हेलो दोस्तों, वेलकम टू हैकडेव चैनल। मेरा नाम है राहुल गुप्ता। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ब्लॉकचेन। तो दोस्तों, मैं आपसे कुछ पहले बात करूंगा ब्लॉकचेन के बारे में, डेफिनेशन बताऊंगा, उससे पहले कुछ एग्जाम्पल दूंगा और आपको बताऊंगा क्यों पढ़ाया जाता है, इसके पीछे का क्या रीजन है। और जो स्टूडेंट्स आए हैं या जो कोई ब्लॉकचेन सीखना चाहता है तो उसके बारे में मैं सारा कुछ इस प्लेलिस्ट के अंदर सारा कुछ बताऊंगा। तो मैं सबसे पहले बताऊंगा, फाइनल ईयर का इस बार का सब्जेक्ट है बहुत सारे यूनिवर्सिटी में ब्लॉकचेन आर्किटेक्चर डिजाइन। अब ब्लॉकचेन क्यों पढ़ाई जाती है? तो आप लोगों ने बिटकॉइन के बारे में सुना होगा। बिटकॉइन से ब्लॉकचेन फेमस हुआ है और उसके पीछे की जो टेक्नोलॉजी बिटकॉइन में यूज होती है उसी ब्लॉकचेन ही टेक्नोलॉजी है। इस कारण से बिटकॉइन के फेमस में ब्लॉकचेन का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए ब्लॉकचेन वो टेक्नोलॉजी एब्जॉर्ब की गई और आज ब्लॉकचेन बहुत फेमस हो गया। 1991 में ब्लॉकचेन आया था। बेसिकली ये सारा कुछ बेसिक था तो मैंने आपको बता दिया। अब मैं ब्लॉकचेन के बारे में बेसिकली जो बताने वाला हूँ, जो एग्जांपल देने वाला हूँ, तो उसको आपको समझना है या आप वो समझ रहे हैं तो आप ब्लॉकचेन का जो बेसिक डेफिनेशन या कहो ब्लॉकचेन के बारे में कोई भी पूछेगा उसका आप आंसर बहुत इजीली दे देंगे। मान लीजिए आप आप लोगों का एक ग्रुप तो होता ही होगा। यदि कोई लड़का है उसका पक्का एक ग्रुप हो, 6 का ग्रुप होगा, या कोई लड़की है उसका एक 6 का ग्रुप, 5 का ग्रुप, 3 का ग्रुप, कोई भी है। अब मान लीजिए मैं एग्जांपल लेता हूँ एक गली क्रिकेट का, फिर लूंगा कुछ कपड़ों का। कुछ भी एग्जांपल अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। यदि लड़का है तो गली क्रिकेट का, या लड़की है तो कोई अपने हिसाब से अपना विजुलाइज करना है। मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ गली क्रिकेट का। गली क्रिकेट खेलना है हम लोगों को। गली क्रिकेट खेलने के लिए हम लोग गए एक छोटे से बच्चों का जो गाँव में होते हैं या विलेज में जैसे ग्राउंड्स होते हैं, या मान लीजिए शहरों में अपना अपना एरिया है, वहां पर खेलने के लिए वहां पर गए। 6 लोग खेलने गए, 6 लोग खेलने गए। उन्होंने सोचा अब हम लोग मैच 6 खेल रहे हैं तो कोई एक डिसीजन देने के लिए जो सही डिसीजन दे, तो उन्होंने एक वहां पर एक बंद लड़का था उसको बुला लिया और कहा भाई आप अंपायरिंग कर दो और आप अंपायरिंग करो और रन बताते जाना कितने एक ओवर में हुए। आउट का डिसीजन आपको देना है और जो बॉलों को बताना है। मतलब उसका ये काम था कि अंपायरिंग करना था, अंपायर को बताने होते जो डिसीजन वो उसको करना था, रन भी उसको ही करने थे। मान लीजिए उसके घर से बीच में काम आ गया और वो बंदा चला गया, तो आपके पास जो रन कितने हुए थे, कितने ओवर हुए थे और जो कुछ इंफॉर्मेशन की वो लॉस हो चुकी है। अब इसी का मैं विजुलाइज कराना हूँ। अब मान लीजिए हम लोग, वो बंदा चला गया, अब हम लोगों ने प्लानिंग की कि अब हम 6 लोग हैं। हर ओवर जो बॉलर कर रहा है वो बॉल सारी अपनी गिनेगा, जब बॉल ओवर खत्म हो जाएगा तो बताएगा। जो बैट्समैन है वो अपने रन गिनेगा, वो बाद में बताएगा। और जो फील्डिंग कर रहे हैं वो सही डिसीजन देंगे। सारा कुछ मतलब मिलके करना है। अब हर ओवर के बाद उन्होंने इन्फॉर्मेशन क्या की, एक दूसरे को शेयर करना है। मान लीजिए यदि कोई 6 बंदे हैं, 6 में ही कोई भी झूठ बोला तो इन्फॉर्मेशन फेक हो जाएगी। यदि 6 बंदे, 5 बंदों ने एक जैसे रन बताए, एक जैसे बॉल बताई तो वो 5 सही है। यदि 6वें बंदे ने गलत बताया तो वो क्या फेक कहलाएगा, ये मतलब झूठा कहलाएगा, तो ये झूठ बोल रहा है। अगर वो बंदा मतलब अब मान लीजिए 6 बंदे भी सही है, 6 बंदे, अब मान लीजिए 6 में से एक कोई बंदा घर से काम आ गया, वो बंदा चला गया, बच्चे कितने 5 बंदे। अब 5 बंदे के पास इंफॉर्मेशन सेफ रहेगी। अब मान लीजिए वहां पर यदि जो अंपायर था वो बंदा चला गया, वो चला गया तो क्या हो गया, आपका इन्फॉर्मेशन लॉस्ट हो गई। यहाँ पर यदि एक बंदा जा रहा है, 6 जो खेल रहे थे उनमें से एक जा रहा है, तो 5 के पास इंफॉर्मेशन सेफ है। तो यही कुछ कॉन्सेप्ट है ब्लॉकचेन में। अभी भी मैं आपको डेफिनेशन बताने से पहले एक और एग्जांपल लगा सेट करूंगा। अब एक एग्जांपल सेट करना है। मान लीजिए अब गर्ल्स और बॉयज या कोई भी देख रहा है, कंपनी या कोई भी देख रहा है, तो उसको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए हम 4 दोस्त हैं। हम चारों दोस्तों में एक दूसरे से अच्छे वे से कनेक्ट हैं। ए ने मुझे एक दोस्त ए और एक दोस्त है डी, बी, सी। अब एक दोस्त को डी को भेजना है 10,000 रुपये। अब उसने कहा मैं डी को डायरेक्ट 10,000 रुपये नहीं भेजा हूँ, जैसे इस समय ऑफर चला है मैं बी को रुपये भेजूंगा। ए ने बी को 10,000 रुपये भेजे। बी ने कहा चलो मैं सीधे डायरेक्ट डी को नहीं भेजूंगा, उसने कहा मैं बी को सी को भेजता हूँ, ऑफर चला, मुझे भी कमाई हो सी की भी कमाई हो जाए। उसने सी को ऑफर भेज दिया। सी ने अब 10,000 की जगह 5,000 रुपये भेजे किसको, डी को। अब कनेक्शन तो हम लोगों का सबका मेरा कनेक्शन डी से भी था, मेरा कनेक्शन बी से भी था। मैंने बी से कॉल किया तो बी ने कहा मैंने सही 10,000 रुपये, उसने प्रूफ भेजा। अब बी का कनेक्शन डी से भी था, बी का कनेक्शन सी से भी था और बी का कनेक्शन ए से भी था। उसने क्या किया, बी ने पूछा सी से
क्या आपने सही 10,000 रुपए, उसने प्रूफ गलत दिखाया, तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो थी वो रॉन्ग हो जाएगी। यानी ब्लॉक उसने जो चेन थी उसने किसने तोड़ दी, सी ने, उसने गलत भेजा। तो यही है ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट है, आप समझिए। एक इंफॉर्मेशन है, वो मतलब 5-6 जितने ग्रुप है उनके पास, सारी के पास होती है। यदि कोई भी डेटा कुछ करना है तो 6 को सही टू सही इंफॉर्मेशन देनी है। यदि कुछ भी वैल्यू इंसर्ट करनी है तो 6 के पास होनी चाहिए। यदि कुछ भी वैल्यू हटानी है तो कुछ 6 के पास सेट है। यानी एक बंदा कुछ नहीं कर सकता, यही कॉन्सेप्ट है ब्लॉकचेन। पीयर टू पीयर मतलब मैं बी से भी कनेक्ट है, मैं बी डी से भी कनेक्ट, तो पीयर टू पीयर यहाँ पर कनेक्शन होता है। तो यहाँ पर लिखा है इट इज रियल टाइम पीयर टू पीयर डिस्ट्रीब्यूटेड इम्यूलेटेड डेटाबेस। ये पीयर टू पीयर इम्यूलेटेड डेटाबेस होता है, रियल टाइम पे होता है। तो ये अब यहाँ पर मैंने एक और लैंग्वेज लिखी है, डेफिनेशन लिखी है, इसको आप पढ़ सकते हैं और अपने हिसाब से विजुलाइज कर सकती है। मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया हाउ ब्लॉकचेन वर्क्स, कैसे ब्लॉकचेन वर्क्स करती है। मान लीजिए एक पहले हमने शुरुआत की ट्रांजेक्शन इज रिक्वेस्ट, हमने ट्रांजेक्शन रिक्वेस्ट की, ठीक है। अब वो ट्रांजेक्शन किसके पास गई, अब ब्लॉक दैट रिप्रेजेंट द ट्रांजेक्शन इज क्रिएटेड, एक जो ब्लॉक है उसने रिप्रेजेंट किया कि ट्रांजेक्शन क्रिएट हो चुकी है। मान ली मैंने सबसे पहले शुरुआत हमने रिक्वेस्ट करनी, अब ट्रांजेक्शन वो क्रिएट हुई है, जहां जिससे रिक्वेस्ट की वहां पर रिक्वेस्ट की क्रिएट हुई। द ब्लॉक इज सेंड टू एवरी मेड नोड इन द नेटवर्क, जितनी नेटवर्क के नोड है उस पे रिक्वेस्ट उसने सेंड कर दी। अब क्या हुआ, तीसरी रिक्वेस्ट में पहले उसने क्रिएट करी, जो ट्रांजेक्शन में रिक्वेस्ट करनी तो उसकी हमने क्रिएशन किया, अब उसको सेंड कर दिया गया। अब नोड्स वैलिडेट द ट्रांजेक्शन, अब वो नोड्स वैलिडेट करेगा किसके पास ट्रांजेक्शन जानी है। यानी ए बी सी डी, चार बंदे थे, बी और सी नेटवर्क में है और उसको पास नहीं जानी, डी के पास है, तो उस पर वैलिडेट करेगा। फिर नोड्स रिसीव आ रिवार्ड फॉर द प्रूफ ऑफ वर्क, जिसका सही होगा उस पे बाद रिवार्ड पहुंचेगा। द ब्लॉक इज एडेड टू द एग्जिस्टिंग ब्लॉक चेन, जिस ब्लॉक चेन से वो एग्जिट करेगा उसमें वो एडेड हो जाएगा और ट्रांजेक्शन खत्म हो जाएगी। ये है कुछ उसका कॉन्सेप्ट। अब नेक्स्ट चीज है की कैरेक्टरिस्टिक टू बी रिमाइंडर, जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है वो याद होनी चाहिए। मतलब इसकी जो फीचर है वो ये मान लीजिए है, तो उसको हम लोगों को जरूर याद होना चाहिए। क्योंकि ब्लॉकचेन बेसिकली यदि हमें बेसिक नहीं पता हुआ तो हम आगे ब्लॉकचेन के बहुत कुछ है, सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन आर्किटेक्चर बहुत कुछ है, तो वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले ओपन, ये ओपन था, कोई भी ओपन कर सकता, मतलब हम 6 लोग हैं ब्लॉकचेन के अंदर, तो 6 में कोई भी एक्सेस कर सकता है। इसका बेसिकली अब ये अब हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत इसकी सहायता से चल रहा है, क्लाउड कंप्यूटिंग और कंपनी में इसका भी यूज किया जाता है। ओपन मतलब एनीवन कैन एक्सेस ब्लॉकचेन, कोई भी ब्लॉकचेन को एक्सेस कर सकता है। डिस्ट्रीब्यूट और डिसेंट्रलाइज, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है मतलब 6 लोगों में होता है और 6 लोगों में बटा हुआ होता है, तो इसके डिस्ट्रीब्यूटेड है, कोई भी इसको अथॉरिटी किसी एक पर्सन के ऊपर डिपेंड नहीं होता है और कोई भी एक्सेस कर सकता है। सेंट्रलाइज नहीं होता कि मतलब एक बंदे के एक्सेस पे ही कुछ काम चलेगा। अब ऐसे इफिशिएंट, इफिशिएंट में क्या आता है, फास्ट एंड स्केप, फास्ट बहुत है, मतलब हम लोगों को किसी से डेटा एक दूसरे से इजीली शेयर कर सकते हैं और हम लोग चेंजेस भी कर सकते हैं टाइम टाइम। वेरीफाइबल, एवरीवन कैन चेक द वैलिडिटी, जो होगा हर बंदा चेक करेगा, मतलब ए ने बी को भी चेक किया, बी ने डी को भी चेक किया, बी ने सी को भी चेक किया, ए को भी चेक किया, तो हर चीज की वैलिडिटी चेक होगी। एवरीवन कैन चेक द वैलिडिटी ऑफ इंफॉर्मेशन बिकॉज ईच नोड मेंटेन्स अ कॉपी ऑफ द ट्रांजेक्शन। हर नोड मतलब ए भी कॉपी रख रहा था, बी भी कॉपी रख रहा था, सी भी कॉपी रख रहा था, डी भी रख रहा था, वही चीज मैंने आपको कॉल से कनेक्ट है। परमानेंस, वंस अ ट्रांजेक्शन डन इट्स प्रेसिडेंट एंड कैन नॉट बी अल्टर, एक बार ट्रांजेक्शन जो हो गई वो चेंज नहीं होती है, मतलब जो डन हो गया तो वो डन ही हो गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने ज्यादा कुछ तो नहीं बताया, मैंने आपको बस ब्लॉकचेन का जो बेसिकली है वो मैंने आपको क्लियर किया। नेक्स्ट वीडियो में मैं ब्लॉकचेन के बारे में और इंपोर्टेंट लेकर आऊंगा, जो सिलेबस है ब्लॉकचेन आर्किटेक्चर डिजाइन का वो सारा पढ़ाऊंगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो। आपको वीडियो